भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। आज आपको मीरा भाईंदर की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं। बीत गया वो सपना है, शहर अभी भी अपना है, अपनों से ना दूर जा, वापस आकर फर्ज निभा। 25 तारीख मेरा जन्मदिन है और उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, तो फिर एक बार इस शहर के लिए जन्म ले रहा हूँ, इस शहर को विकसित करूँ। ये अनाउंसमेंट करके उन्होंने तो पूरी जनता को तोहफा दे ही दिया है कि मैं सक्रिय राजकारण में आऊँ, क्योंकि उनकी कमी महसूस इस 2 साल में हुई। सूत्रों का ये कहना है कि आपको प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, मुझे क्या जवाब देंगे, मैं क्या जवाबदारी लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो जवाबदारी देंगे अगर मुझे लगता है कि मैं इसको न्याय दे सकता हूँ और मुझे लगता है कि शहर हित में, तो अवश्य पार्टी से किसी ने गद्दारी की है और जनता से, जिन जनता ने चुन के दिया, अगर उनसे गद्दारी की है तो उनको मैं जब तक पार्टी में कोई माफ़ी नहीं। विरोधियों को कोई संदेश देना चाहिए? थर्ड वेव आ गई है और इसका वैक्सीन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। झलकियां देखकर आप समझ ही गए होंगे। खबर है मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ी। जी हां, लगभग 2 साल तक सक्रिय राजनीति से दूर, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से दूर रहने के बाद नरेंद्र मेहता एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए दिन चुना है अपने जन्मदिन का, यानी 25 सितंबर का। लगभग पौने 2 साल के बाद इतना इंतजार क्यों करवाया? नहीं, ये पौने 2 साल के लिए नहीं, मैं तो अगर सच पूछूं तो मुझे खुद को नहीं पता था ये पौने 2 साल का सफ़र रहेगा इंतज़ार का कि 10 साल का रहेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मेरी जो भी निर्णय था वो जनता के सामने हार गया। जनता का प्रेम था, स्नेह था कि उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि मैं वापस आऊं, और संगठन को बिखरते मैं नहीं देख सकता था कि जिन कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत से संगठन तैयार किया उसको बिखरता तो मैं कम से कम नहीं देख सकता था। इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहिए और इस शहर को गतिशील करने के लिए, विकसित करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे सक्रिय होना चाहिए। इसलिए निर्णय लिया और कल 25 तारीख है, इससे अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता है मेरे लिए, इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। भारत की बात ने आपसे सबसे पहले पूछा था और हमने ये कहा था कि शेर ज़्यादा दिन तक जंगल से बाहर नहीं रह सकता, और टाइम लगा लेकिन फिर से आप आ गए। हमारी बात सही साबित हुई। यह आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन मेरे अपने विचार थे और मुझे वेरी फ्रैंकली ये था कि मैं नहीं टिक पाया पब्लिक के प्रेम के सामने। शॉर्ट में तो अगर मैं ये कहूँगा तो ये रोज़ जो मिलता था बोला वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, और शहर में भी नकारा नहीं जा सकता कि बहुत सारे काम प्लम भी थे जिसको कोई गति नहीं दे रहा है, और मुझे विश्वास है कि अब मैंने शुरुआत की तो विरोधक भी काम शुरू करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, आपने जो काम जहाँ पर छोड़े थे वो ठीक वैसे ही हो गए जैसे सड़कों का सही निर्माण ना हो तो वहाँ गड्ढे हो जाते हैं। आपने जहाँ काम छोड़ा था वहाँ गैप आ गया था और वहाँ एक तरीके से उस गैप के गड्ढे हो गए थे। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा जिन लोगों ने धोखा दिया उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय जीते, फिर वो बीजेपी के पाले में आ गए, फिर उसके बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। क्या उन लोगों से भी किसी तरह का रिवेंज रहेगा? नहीं, देखो, रिवेंज तो जरा भी नहीं है। मतलब रिवेंज और का मतलब नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, आपके मैसेज गलत नहीं जाए। रिवेंज कभी नहीं होता कि मेरा, हम सब पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करते हैं, थोड़ी मेरे बिजनेस में या मेरे घर का कोई नुकसान हुआ है, रिवेंज के लिए हम काम, रिवेंज हो नहीं सकता है। और धोखा जो मैं बोल रहा हूँ, धोखे का मैंने व्याख्या ये है कि जिस पार्टी को आप बिलोंग करते थे, मुझसे अगर किसी ने किया है तो उसकी माफ़ी, लेकिन अगर पार्टी के साथ जिसने धोखा किया और गद्दारी किया है तो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो लोग चुन के आने के बाद जनता के साथ अगर वो धोखा करता है, जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे, तो उनका भी निर्णय होना चाहिए। इस 2 बात से मैं एकदम स्पष्ट रूप से, मेरा मत क्लियर है। आपको, हमें तो ऐसा लगता है कि पौने 2 साल में आपने अपने आप का अपना वजन तलाशा और दूर रहकर निर्लिप्त भाव से लोगों को देखा कौन पार्टी है कैसी और कौन दुश्मन। नहीं, कुछ चीज़ें देखिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि शायद कुछ चीज़ें खोने के बाद ही पता चलती है, कुछ चीज़ जाने के बाद ही महत्व समझता है। अब आप भी शहर के रहवासी हो, अब लोग उसको टैली करने लगे पिछला 5 साल और अभी का 2 साल, तो लोगों को नज़र आया यार वाकई में काम तो उस समय होते थे, आज की परिस्थिति क्या है और उस समय क्या है, ये जनता को भी समझ में आया।
और हमारे संगठन में भी लोगों को समझ में आया यार कि यार मेहता जी थे तो एक ताकत मिलती थी, एक बैकअप मिलता था, तो कहीं ना कहीं सब बिखरा बिखरा था और सबका मॉरल टूटा हुआ था। अब मैं वापस आया तो सबका मॉरल बढ़ेगा और काम की शुरुआत होगी। आपके विरोधी आपके इस निर्णय पर जरूर आग उगलेंगे, उनके किस तरीके से सामना क्योंकि करेंगे? विरोधक कभी नहीं चाहते थे कि मैं वापस राजनीति में आऊँ, क्योंकि और मैं नहीं था इसलिए कोई काम भी नहीं करता। मैं आया तो वो भी काम करेंगे, आपको कहता हूँ, क्योंकि विरोधक का काम है विरोध करना, उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। और मैं जब से राजनीति में आया हूँ मुझे हमेशा विरोधक ही आत्मविरोध ज़्यादा होता रहा है, लेकिन अच्छे काम करो तो जनता विश्वास करेगी। एक बार मुझसे या पब्लिक से जो भी हमारी गैर समझ हुई या गुमराह किया गया वो अब वापस होने वाली जनता नहीं है गुमराह, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, चलते चलते नरेंद्र मेहता ने अपने विरोधियों को एक संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन इस तीसरी लहर की कोई वैक्सीन नहीं है। यानी कि राजनीति की तीसरी लहर, नरेंद्र मेहता की राजनीति की तीसरी लहर। विरोधियों को कोई संदेश देना चाहिए? थर्ड वेव आ गई है और इसका वैक्सीन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।